इंडिया के लोग कास्ट और रिलीजन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जब वो वोट देते हैं, और वो बहुत बार कास्ट और रिलीजन को डेवलपमेंट से भी ऊपर रखते हैं। कास्ट और रिलीजन एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं वोट डालने से पहले। और कास्ट और रिलीजन ये जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वोट डालने से पहले जो चीज़ें लोग नोटिस करते हैं उसके अंदर ये टॉप फैक्टर आता है। और जब अपन बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की तो इसमें तो कोई सवाल बनता नहीं है, उनके लिए तो ऑब्वियसली कास्ट और रिलीजन जो है ये नंबर 1 फैक्टर होता है और ओनली फैक्टर होता है जब वो वोट डालने से पहले। और इंडिया में ऐसे ढेर सारे लोग हैं। कास्ट इन इंडियन सोसाइटी रेफर टू अ सोशल ग्रुप वेयर मेंबरशिप इज डिसाइडेड बाय बर्थ। कास्ट की डेफिनेशन ये होती है, और इंडिया में कई लोग ये डिसाइडेड बाय बर्थ के फैक्टर को वोटिंग के अंदर भी अप्लाई करते हैं। और इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है कि लोग सेम कास्ट के लोगों से मैरी करते हैं, और विकिपीडिया के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस भी सेम कास्ट के लोगों से होती है। ये विकिपीडिया का डेटा है जो दिखाता है कि कौन से स्टेट्स के अंदर कौन से कास्ट और कौन से रिलीजन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे हरियाणा के अंदर जाट्स और हरियाणवी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सैनी यादव ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वैसे बिहार में यादव मुस्लिम राजपूत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। उत्तर प्रदेश में यादव राजपूत मुस्लिम जाट्स दलित डोमिनेटिंग है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आगे पार्टीज़ का भी नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम लेड बाय समाजवादी पार्टी, दलित्स लेड बाय मायावती। पंजाब के अंदर देखिए दलित्स लेड बाय बहुजन समाज पार्टी, जाट सिख्स हु टेंड टू सपोर्ट अकाली दल। राजस्थान के अंदर भी जाट्स गुजर राजपूत बिश्नोई मीनाज ये डोमिनेटिंग है। और इन स्टेट्स के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, भले ही वो एमपीज़ हों या फिर एमएलएज हों, वो भी इन्हीं कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सारे स्टेट्स के अंदर इन्हीं पर्टिकुलर कास्ट के जो नेता होते हैं वो ही बड़े नेता होते हैं इन सारे स्टेट्स के अंदर। इंडियन सोसाइटी के अंदर सुप्रीम लीडर चुनना और वोट दे के सरकार बनाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन कई लोग इंडिया में जब अपना घर किराए पे भी देते हैं तो उसके अंदर कास्ट और रिलीजन ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये चीज़ इंडियन सोसाइटी के रूट्स के अंदर तक है, क्योंकि कई बार जब लोग घर किराए पे देते हैं तो वो लोग देखते हैं कि आदमी हिंदू तो होना ही चाहिए, लेकिन हिंदू में भी अपर कास्ट हिंदू होना चाहिए। क्रिस रेमंड जो कि एक ग्रेजुएट इंस्ट्रक्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के MU कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंदर, उनकी स्टडी के अंदर पाया गया था कि रिलीजन का एक बहुत लार्ज इम्पैक्ट होता है वोटिंग डिसीजन पे। और उनकी स्टडी में ये भी पाया गया था कि कई लोग भले ही दिखाते ये हों ट्रेंड की वजह से कि वो सेक्युलर हैं और वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो वोट देते हैं तो वो रिलीजन के ऊपर ही वोट देते हैं। और रेमंड ने इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक कह दिया, दिस मेक सेंस बिकॉज एज अ पर्सन विथ अ वोट माई रिलीजन एंड माई क्लास आर हाउ आई परसीव द वर्ल्ड। और उन्होंने ये बहुत ही एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था उनकी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद, और ये दिखाता है कि लोगों की मेंटालिटी क्या है। इसके बाद इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, जिनको अभी बहुत रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला था फॉर इकोनॉमिक्स, ये MIT के अंदर प्रोफेसर है। इन्होंने पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स के साथ एक वर्किंग पेपर तैयार करा था, जिसके अंदर इन्होंने ट्रैक करा था पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर बेस को 1962 से लेकर 2014 तक। और इस वर्किंग पेपर के अंदर एक बहुत बड़ी शॉकिंग फाइंडिंग मिली थी, वो ये थी कि कास्ट और रिलीजन ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आगे आ जाती है उस चीज़ को शेप करने के पीछे कि इंडियन वोटर का वोट किस पार्टी को जाएगा। और वहीं एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, इनकम जो है ये फैक्टर्स इतना मैटर नहीं करते जब एक इंडियन वोट डालता है। तो ये दिखाता है कि एक इंडियन की डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें इतना मैटर करती है जैसे इनकम, जॉब, एजुकेशन, उसके बच्चों की एजुकेशन, वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन ज़्यादा मैटर क्या करता है रिलीजन और कास्ट। और इस स्टडी के अंदर ये पाया गया था कि बीजेपी और राइट विंग की जो पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपर कास्ट हिंदू वोटर्स को। 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर मोर देन 60% ब्राह्मण्स और 50% से भी ज़्यादा अपर कास्ट के लोगों ने या तो बीजेपी या किसी और राइट विंग की पार्टी को वोट दिया था। और इसके कंपैरिजन में सिर्फ 30% SC/STs और सिर्फ 10% मुस्लिम्स ने बीजेपी या फिर किसी राइट विंग पार्टी को वोट दिया था। और कांग्रेस और वो पार्टीज जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के सेंटर में आती है उन पार्टीज़ ने अपील करा था OBCs और मुस्लिम्स को। और वो पार्टीज जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट की साइड में आती है उन्होंने अपील करा था मेजॉरिटी ऑफ SC/STs को। और इस स्टडी का जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था कि कास्ट और रिलीजन ये एक मेन ड्राइवर होते हैं इंडियन वोटर के लिए। इनकम नहीं, GDP ग्रोथ नहीं, करप्शन को कम करना नहीं, लेकिन कास्ट और रिलीजन। नो फ्लेडमैन जो प्रोफेसर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल लॉ के हार्वर्ड के अंदर, वो कहते हैं कि कीपिंग रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने ये भी कहा है कि आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिकली पॉसिबल टू कीप रिलीजन एंड कम्युनल लाइफ
out of politics in a society where people's identity and character are shaped in a large part by those identity। और ये बहुत ही एक हार्श ट्रुथ है इंडियन सोसाइटी के लिए। अब सवाल उठता है कि लोग रिलीजन और कास्ट के ऊपर अपना वोट क्यों डालते हैं। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आता है उन लोगों की तरफ से वो बहुत सिंपल है। वो लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का ध्यान कौन रखेगा, अगर हमारा नेता नहीं होगा तो हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन ख़त्म हो जाएगा अगर हमारा नेता नहीं होगा तो। और इस इंडियन वोटर के एटीट्यूड की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इंडियन वोटर्स को कि ये वोटर हमारी कास्ट का ही है तो ये हमको ही वोट देगा, ये वोटर हमारे रिलीजन का ही है तो ये हमको ही वोट देगा। और ऐसा होता भी है। और अभी वीडियो में आगे इसके एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा मैं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने कैंडिडेट्स को ऐसे ही फील्ड करती है कि उस एरिया के लोगों को वो अपील करें। और पॉलिटिकल पार्टीज देखती है कि कौन से एरिया के अंदर कौन सी कास्ट और कौन सा रिलीजन ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो अपने कैंडिडेट को भी उसी कास्ट और उसी रिलीजन का फील्ड करती है फिर। और एक स्टडी करी गई थी इलेक्शंस के बाद में, उसके अंदर पता चला था कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जो मेजर पार्टीज होती है एक एरिया के अंदर वो सेम कास्ट का ही कैंडिडेट फील्ड करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा ले लीजिए कि एक एरिया के अंदर तीनों जो कैंडिडेट हैं वो तीनों यादव हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि तीनों अगर कैंडिडेट यादव हैं तो इसके बाद वोटर क्या देखते हैं। और इसकी भी जो फाइंडिंग्स है इस स्टडी की ये बहुत ही शॉकिंग है। वोटर्स ये नहीं देखते कि ये जो कैंडिडेट है इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है, इसने हमारे एरिया के अंदर कितना काम करा है। वोटर ये सब कुछ नहीं देखते। वोटर ये देखते हैं कि उस कैंडिडेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है उनके कास्ट या फिर उनके समाज के प्रति। और ये दिखाती है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये जो कास्ट और रिलीजन है ये इंडियन सोसाइटी की रूट्स तक फैल चुका है। इसके बाद एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि इंडियन वोटर कास्ट और रिलीजन को इतना महत्व देते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती उनके वहाँ के एमपी और एमएलए के बारे में। और इस स्टडी के अंदर यही फाइंडिंग मिली थी कि कास्ट और रिलीजन का ये जो फैक्टर है अगर इसको कम करना है इंडियन सोसाइटी के अंदर तो अपन लोगों को जो एमपी और एमएलए की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उनके एरिया के अंदर। जैसे कि 2008 के असेंबली इलेक्शन से पहले दिल्ली के अंदर रिपोर्ट कार्ड्स दिए गए थे। इन रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर जो एमएलए की परफॉर्मेंस है वो दे रखी थी और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी थी। और जब उन एरिया को कंपेयर करा गया जहाँ पे रिपोर्ट कार्ड दिए गए थे एमएलए के कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के ऊपर और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनके बैकग्राउंड के ऊपर, उन एरिया से जहाँ पे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए गए थे, तो जिन एरिया में रिपोर्ट कार्ड दिए गए थे वहाँ पे हायर वोटर टर्नआउट था, रिड्यूस्ड वोट बाइंग थी और उन लोगों का वोट शेयर बड़ा था जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा थी, जिनकी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ अच्छी थी और जिन लोगों ने डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग ज़्यादा करी थी उन सारे कैंडिडेट्स का वोट शेयर था वो बड़ा था। और ऐसी ही एक स्टडी उत्तर प्रदेश के अंदर भी करी गई थी। रिसर्चर्स ने एक एनजीओ के साथ मिलके जो इन्फॉर्मेटिव कैंपेन्स होती है इलेक्शंस के अंदर उनको बढ़ावा दिया। और इन रिसर्चर्स और इन एनजीओ के लोगों ने वोटर्स को कहा पॉलिटिकल बातें करें तो वो डेवलपमेंट के लाइन्स पे करें और जब लोग वोट भी डालें तो डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाएं वोट डालने से पहले। और इसी स्टडी के अंदर उन वोटर्स को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि उनके एमएलए ने अपने फंड्स को कैसे स्पेंड करा। और जब उत्तर प्रदेश में ये चीज़ करी गई तो ये पाया गया कि इसकी वजह से वोटर टर्नआउट बढ़ा, कास्ट और रिलीजन के नाम के ऊपर वोट कम पड़े और उन लोगों को वोट कम पड़े जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लेकिन ये जो फाइंडिंग्स इस स्टडी में मिली है ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है कि वोटर को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती उनके एमपी और एमएलए के बारे में, और वोटर इतना अवेयर ही नहीं होता उनके एमपी और एमएलए के बारे में। कई वोटर्स को तो ये पता ही नहीं था कि उनके एमपी और एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। बस लोगों को उनकी कास्ट और उनका नाम पता होता है और लोग उसी के ऊपर वोट डालते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश में करा गया था कि लोगों को बताया गया था उनके एमपी एमएलए के बारे में, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में, उन्होंने फंड्स कहाँ स्पेंड करे हैं इसके बारे में, ये जो चीज़ है इसकी इन्फॉर्मेशन छोटे एरियाज़ में तो बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली दे सकते हैं। लेकिन जब पैन इंडिया की बात आ जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन पैन इंडिया में पहुंचाना, सारे लोगों के पास पहुंचाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। और इसके बाद एक और बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैंपेनिंग है जो ये कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। बहुत सारे जो बाबा होते हैं और जो धर्म गुरु होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के कनेक्शन में रहते हैं और वो पॉलिटिशियंस भी इन बाबाओं के कनेक्शन में रहते हैं क्योंकि इसमें उन दोनों का बेनिफिट होता है जिससे इन बाबा के फॉलोअर्स का वोट उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हित में कन्वर्ट हो जाए। और इसके फायदे सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं मिलते, इसके फायदे बाबास को भी मिलते हैं। और इन बाबाओं पे जो केस चल रहे होते हैं कई बार
सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी होते हैं जैसे कि रेप। ऐसे केसेस को दबा दिया जाता है और बहुत लंबे टाइम तक ऐसी बातें सामने ही नहीं आती है क्योंकि उन बाबाओं का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और पॉलिटिशियंस और बाबा ये दोनों म्यूचुअली काम करते हैं। इसके अलावा कई बार जो बाबा होते हैं वो बिजनेसेस सेटअप कर देते हैं और पॉलिटिशियंस ऐसे बाबास को इंसेंटिव्स देते रहते हैं उनके बिजनेसेस के लिए। यूएस के अंदर एक स्टडी करी गई थी जिसके अंदर पाया गया था कि जो चर्च के अंदर जो बिशप्स होते हैं ये बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं उनके फॉलोअर्स के वोटिंग डिसीजन को। बिशप को आप एक रिलीजियस लीडर भी मान सकते हैं। यहाँ तक अपन ने देखा कि लोगों के मन में इनसिक्योरिटी होती है कि उनकी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, उनका रिलीजन खत्म हो जाएगा। लोग अपने रिलीजियस लीडर्स के इन्फ्लुएंस में आके वोट देते हैं और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने एमपीज और एमएलएस के बारे में, इसलिए वो कास्ट के ऊपर वोट देते हैं। ये तो 3 फैक्टर हो गए, लेकिन अब इसके पीछे एक और फैक्टर आता है, वो है साइकोलॉजी। सेम कास्ट या फिर सेम रिलीजन के लोगों को वोट देने के पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इसके अंदर एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी। अपन उन लोगों की तरफ एक लाइकिंग और सहानुभूति डेवलप कर लेते हैं जो अपन की सेम कम्युनिटी और सेम कास्ट और रिलीजन के होते हैं उन लोगों की तरफ, और इस परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी की वजह से अपन लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो अपन की सेम कम्युनिटी या फिर सेम कास्ट और रिलीजन से होते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट होता है गस्टेल्ट साइकोलॉजी। गस्टेल्ट साइकोलॉजी के अंदर माना जाता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसको अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अपना ह्यूमन ब्रेन ये मानता है कि एक कम्युनिटी बड़ी होती है इंडिविजुअल से, और कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने यही आर्ग्यू करा है कि इंडिया के अंदर इसी गेस्टल्ट थ्योरी की वजह से पूरी एक कम्युनिटी का वोट सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, उस आदमी के कम्युनिटी की बेसिस पे, और इसके अंदर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का भी रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2017 को बोला था कि कास्ट और रिलीजन के ऊपर वोट मांगना एक करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन आज के दिन में भी ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। और ये जो मेंटालिटी होती है कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट डालने की, ये बिहार और यूपी इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जब इन दोनों स्टेट्स में लोगों के इंटरव्यू लिए गए कि उनके लिए क्या फैक्टर मैटर करते हैं वोट डालने से पहले, तो एक आदमी कहता है जाति नहीं। इसका मतलब है कास्ट ही एक मेजर फैक्टर है वोट डालने से पहले। जिन भी स्टेट्स में ज़्यादातर लोग वोट डालते हैं कास्ट और रिलीजन के ऊपर, ये स्टेट्स इतने ही बैकवर्ड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और बिहार। और इंडिया का एक स्टेट जहाँ पे कास्ट और रिलीजन सबसे कम मैटर करता है वोट डालने से पहले, वो है केरला। और ये डिफरेंस साफ दिखता है जब केरला को कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, तो जमीन आसमान का फर्क है। बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब स्टेट्स हैं, वहीं केरला एक डेवलप्ड स्टेट है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडे लफंगों का कितना राज चलता है, और इतना ही पीस है केरला के अंदर अगर अपन कंपेयर करें तो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन, इनमें केरला टॉप पे आता है इंडिया के स्टेट्स में, और उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे नीचे आते हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से केरला बेस्ट था, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे नीचे थे। डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर केरला बेस्ट है और उत्तर प्रदेश और बिहार वर्स्ट है। आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसके अंदर भी उत्तर प्रदेश बिहार वर्स्ट और केरला बेस्ट। और ये चीज़ डिफाइन करती है कि जब तक लोग कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट देते रहेंगे तब तक पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर ग्रांटेड लेती रहेगी उनके वोट्स को, और ना डेवलपमेंट की कोई बात होगी, ना इनकम की कोई बात होगी, ना रोजगार की कोई बात होगी। सिर्फ बात होगी कि तेरी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, तू मेरे को वोट देगा।